Now, in this topic, we are going to study about retina, anatomy, and its investigations. ओके तो सबसे पहले अब अपन रेटिना की एनाटमी के बारे में देखेंगे. जनरल पॉइंट्स. रेटिना का कलर ट्रांसपेरेंट. जो लेयर्स होती हैं रेटिना में वो 10 होती हैं. अब इसकी ग्रॉस एनाटमी के बारे में बात करें कि भाई रेटिना के कितने टाइप्स होते हैं. एक तरह से तो रेटिना में होता है ऑप्टिक डिस्क, मैक्यूला. मैक्यूला होता है सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल. ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट इसमें होता है ओरा सिराटा. ओरा सिराटा क्या होता है? एंटीरियर टर्मिनेशन ऑफ रेटिना. एंटीरियर टर्मिनेशन ऑफ रेटिना. ओके, और फंडस. फंडस क्या होता है? व्यू ऑफ विट्रस ट्रांसपेरेंट रेटिना. ओके, अब अपन नेक्स्ट जो लेयर्स होती है रेटिना की, जो 10 होती हैं, अब अपन उनके बारे में उनके नाम देखेंगे. जो 10 लेयर्स ऑफ रेटिना है वो कौन कौन सी होती है. ओके, तो अब अपन इसमें बात करेंगे इनसाइड टू आउटसाइड. एंड उसकी एक ट्रिक भी होती है. क्या होती है? ING फिर IOP होल्ड ट्वाइस. ठीक है, अब इनसाइड टू आउटसाइड देखें तो सबसे अंदर आई को अपन लेंगे तो क्या होगी? इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. ठीक है, अब अपन हर एक लेयर के बारे में एक दो जनरल पॉइंट्स देखेंगे कि भाई इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है तो ये क्या होगी? एक तो इनर मोस्ट लेयर हो गई अपनी, ये ट्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. ओके, नेक्स्ट लेयर होती है नर्व फाइबर लेयर. नर्व फाइबर लेयर होती है, ये क्या बनाती है? फॉर्म्स ऑप्टिक नर्व. ठीक है, और ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है. थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन. अब अपन नेक्स्ट लेयर पढ़ेंगे गैंग्लियोनिक सेल लेयर. गैंग्लियोनिक सेल लेयर जो होती है वो किस से बनेगी? नाम में ही लिखा हुआ है गैंग्लियन सेल लेयर, यानी कि गैंग्लियन सेल से बनेगी. ये भी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है. ओके, नेक्स्ट जो लेयर होती है वो होती है इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर. इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में क्या होता है? सिनेप्स का फॉर्मेशन होता है बिटवीन किन दो के बीच में? गैंग्लियन सेल्स एंड बाइपोलर सेल्स. ओके, नेक्स्ट लेयर होती है इनर न्यूक्लियर लेयर. अब इनर न्यूक्लियर लेयर में क्या होती है? बाइपोलर सेल्स, एंड ये होता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. ओके, नेक्स्ट लेयर होती है आउटर प्लेक्सीफॉर्म. जैसे इनर प्लेक्सीफॉर्म होती है जहाँ पे सिनेप्स बनता है, आउटर प्लेक्सीफॉर्म होती है लेयर, और आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में भी सिनेप्स बनेगा. इसमें सिनेप्स किन किन के बीच में बनेगा? सिनेप्स विल फॉर्म बिटवीन बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर्स. फोटोरिसेप्टर्स. ओके, फिर आएगी आउटर न्यूक्लियर लेयर. देन आती है अपनी एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन. फिर अपनी आती है फोटोरिसेप्टर्स की लेयर. फोटोरिसेप्टर्स में क्या क्या होते हैं? रोड्स एंड कोन्स. अब अपन को पता है रोड्स
नाइट विजन के लिए, कोन्स डे विजन के लिए। और ये होते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। ओके, फिर होती है रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम, जो कि अपनी आउटर मोस्ट लेयर होती है रेटाइना की। ओके, जैसे अपने ब्रेन में ब्लड ब्रेन बैरियर बनता है, वैसे रेटाइनल पिगमेंट एपिथेलियम बनाएगी आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर। ठीक है, और एक इसका और फंक्शन होता है फेगोसाइटिक फंक्शन। ये दो काम करती है अपनी रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। अब अपन देखें कि जो रेटिना की 10 लेयर्स होती हैं, उनमें जो इनर 9 लेयर्स जो होती हैं वो बनाती हैं न्यूरो सेंसरी रेटिना, एंड एक आउटर लेयर बची अपनी कौन सी, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन बोलेंगे सब रेटिनल स्पेस। ओके, अब अपन इसकी देखेंगे ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई ऑफ रेटिना। ब्लड सप्लाई में अपन देखेंगे जो इनर 6 लेयर्स होती हैं उनकी सप्लाई अलग होती है, और आउटर जो 4 लेयर्स बची उनकी सप्लाई अलग होती है। जो इनर 6 लेयर है उनको कौन सप्लाई करेगा, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, एंड जो आउटर 4 लेयर्स होती है उनको सप्लाई करेगी शॉर्ट पोस्टीरियर सिलियरी आर्टरी। ओके, इसके बाद में अपन देखेंगे नेक्स्ट अपन इन्वेस्टिगेशंस पे अपन जाएंगे। इन्वेस्टिगेशंस में पहले आती है ऑप्थेल्मोस्कोपी। अब ऑप्थेल्मोस्कोपी भी अलग अलग टाइप्स की होती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। नेक्स्ट अपन जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है FFA, यानी कि फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी। ओके, इसमें क्या होता है, अपन फ्लोरेसिन डाई को यूज करेंगे फॉर फ्लोरेसेंस। और ये जनरली किन में यूज करेंगे अपन, टू डायग्नोज द वेस्कुलर एंड मैक्युलर पैथोलॉजीज। नेक्स्ट जो है वो है ICGA। इसका क्या मीनिंग होता है, इंडो साइनिन ग्रीन एंजियोग्राफी। ओके, इसमें डाई को इंजेक्ट करेंगे, इंडोसाइनिन ग्रीन डाई, इंडोसाइनिन ग्रीन डाई। और इसको अपन क्यों करते हैं, फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ कोरोइडल सर्कुलेशन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी। बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी, तो इसमें अपन जनरली ये क्यों यूज़ करते हैं, उन पेशेंट्स में जिनमें ओक्यूलर मीडिया ओपेसिटी होती है। ओके, और जो रिजल्ट्स वगैरह होते हैं वो कैसे हैं, यानी कि बी स्कैन जो स्कैन अपन करेंगे उससे इकोज जनरेट होंगे, और जो इकोज होते हैं वो 2 फॉर्म में अपन रिकॉर्ड करेंगे, हाइपर इकोइक एरियाज और हाइपो
इकोइक एरियाज की फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसमें OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। और नेक्स्ट होता है इसमें ERG, इलेक्ट्रो रेटाइनोग्राफी। इलेक्ट्रो रेटाइनोग्राफी किस चीज़ का मेजर होता है या रिकॉर्ड होता है? इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और इस एक्शन पोटेंशियल का जो अगर अपन को सोर्स पूछे तो वो क्या होता है? पेन रेटाइना। पेन रेटाइना का मतलब होता है कंप्लीट रेटाइना से जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल, उसको ये रिकॉर्ड करता है। ओके, लास्ट में होता है इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी। ओके, इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ स्टैंडिंग पोटेंशियल। और अब अगर अपन को स्टैंडिंग पोटेंशियल का सोर्स पूछें तो इसका सोर्स होता है फोटो रिसेप्टर्स एंड रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। ओके, तो और जो इसमें जो रिस्पॉन्स होंगे वो मेजर करेंगे एज आर्डेंस रेशियो। आर्डेंस रेशियो नॉर्मली होता है मोर देन 1.85 और 185%। तो इसी के साथ अपनी जनरल एनाटमी ऑफ रेटिना एंड इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट होते हैं।